अहमद शहजाद ने रिसेंटली पीएसएल मैनेजमेंट और पीसीबी की अच्छी खासी क्लास ली है। वैसे अहमद शहजाद जब भी तनकीद करते हैं ना किसी पे, तो सही खुलकर तनकीद करते हैं, लेकिन अब जो उन्होंने तनकीद की है इसके पीछे रीजन ये है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें होना शुरू हो गई थी कि अहमद शहजाद जो हैं वो पीएसएल 10 में वापस आ रहे हैं। अब इसको लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे और इस सोच में भी मुब्तला हो गए थे कि क्या अहमद शहजाद वापस आ रहे हैं, क्योंकि जब अहमद शहजाद ने लास्ट ईयर रिटायरमेंट का ऐलान किया था, अपनी रिटायरमेंट पीएसएल से अनाउंस की थी, तो वो बहुत ज्यादा गमगीन थे। मतलब उन्होंने सारी डिटेल बताई थी कि भाई मैं पीएसएल से रिटायरमेंट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अहमद शहजाद 3 से 4 साल इंतजार करते रहे हैं कि उन्हें पीएसएल की किसी टीम की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन जब उनका वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साथ सारा पंगा हुआ था, उन्होंने वो भी सारी बातें बताई थी कि आखिर मुझे पीएसएल से साइड पर क्यों किया जा रहा है, मेरे ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद क्यों की जा रही है और मुझे किसी भी टीम की तरफ से क्यों नहीं लिया जा रहा। हम उन बातों में नहीं घुसेंगे, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और पीएसएल फैंस के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि भाई अगर अहमद शहजाद जो है वो पीएसएल 10 में वापस आ रहे हैं तो अहमद शहजाद की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी, इसी तरह से वो अपनी वापसी भी अनाउंस कर सकते थे, लेकिन अभी तक अहमद शहजाद की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रही थी। ना तो ये स्टेटमेंट आ रही थी कि मैं रिटायरमेंट वापस लेकर पीएसएल में वापस आ रहा हूं, ना ही ऐसी स्टेटमेंट आ रही थी कि भाई ये पीएसएल के हवाले से जो खबरें मेरे बारे में फैलाई जा रही हैं ये सब झूठ पर मबनी है। लेकिन खैर अहमद शहजाद ने अब अपनी चुप का रोजा तोड़ दिया है और उन्होंने रिसेंटली अपने ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो में ये बात वाजिया कर दी है कि क्या मैं पीएसएल में वापस आ रहा हूं। उन्होंने खुद इस बात पर हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता इस बात का कि मैं पीएसएल में वापस आ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। साथ में उन्होंने पीसीबी और पीएसएल मैनेजमेंट के ऊपर तनकीद करते हुए ये बात कही कि अगर आप अपने इवेंट की हाइप क्रिएट करना चाहते हैं तो अहमद शहजाद का यानी कि उनका नाम ना लिया जाए, बल्कि अपने उन प्लेयर्स के नाम पर अपने इवेंट की हाइप क्रिएट करें जो पिछले 4 से 5 साल से आपके पीएसएल को संभाल रहे हैं और जिनकी आपने झूठी हाइप क्रिएट की हुई है। अहमद शहजाद ने कहा कि आपके वो जो प्लेयर्स हैं, वो जो गिनती के प्लेयर्स हैं, वो आपके इवेंट को अगर नहीं उठा पा रहे तो अपने इवेंट को उठाने के लिए, अपने इवेंट की हाइप क्रिएट करने के लिए मेरा नाम हरगिज ना इस्तेमाल किया जाए। देखिए अहमद शहजाद को आप पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन अहमद शहजाद के साथ ये पीएसएल वाली जो ज्यादती हुई थी कि उन्हें किसी भी टीम की तरफ से नहीं लिया जा रहा था, तो इस बात के ऊपर उन लोगों ने भी सवाल उठाए थे जो इवन के अहमद शहजाद के फैन भी नहीं है कि देखिए एक प्लेयर है, अगर वो खेलना चाहता है तो उसे खेलने देना चाहिए। उसके ऊपर इस तरह की पाबंदियां या उसे किसी भी टीम का ना लेना एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जब अहमद शहजाद को किसी टीम की तरफ से नहीं लिया गया, उन्होंने एक लंबा अरसा इंतजार किया कि कोई तो टीम उन्हें अपने स्क्वाड में रखेगी, लेकिन जब किसी टीम ने उन्हें अपने स्क्वाड में नहीं रखा तो फाइनली अहमद शहजाद ने लास्ट ईयर पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। और अब इस तरह की बातें होना कि अहमद शहजाद वापस आ रहे हैं और अहमद शहजाद का भी इस बात से इनकारी होना, ये बात साबित करता है कि वाकई पीएसएल मैनेजमेंट और पीसीबी मैनेजमेंट को इस इवेंट की हाइप क्रिएट करने के लिए अहमद शहजाद का नाम इस्तेमाल करना पड़ा। इस सब मामले के ऊपर आप दोस्त अपनी जो भी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।